परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, सत्संग के चरणों में बारंबार इक्षामि इक्षामि इक्षामि। गुरुदेव, आपकी कृपा से और आपके आशीर्वाद से अशोकनगर के सभी चैत्यालय जिनालय हमारे जो हैं, उनका स्वरूप गुरुजी अकृत्रिम चैत्यालय जैसा हम सबको लगने लगा है। आपने जो इतनी विशाल विशाल प्रतिमाओं की सौगात हमारी समाज को दी है, तो गुरुदेव, हमने अकृत्रिम चैत्यालय देखे तो नहीं है, लेकिन हमें यह पूर्ण विश्वास है कि वो भी ऐसे ही लगते होंगे गुरुजी। और इतनी विशाल विशाल प्रतिमाएं आपके आशीर्वाद से और आपकी कृपा से अशोकनगर में विराजमान हुई हैं। तो गुरुदेव, हम सभी पूरी दिगंबर जैन पंचायत और सकल दिगंबर जैन समाज की ऐसी भावना है, गुरुदेव, इन सभी विशाल विशाल प्रतिमाओं का, सभी जिनालों की प्रतिमाओं का गुरुदेव आपके सानिध्य में महामस्तकाभिषेक हो। तो गुरुदेव, आप हमें अपना ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि हम सभी जिनालयों में सभी प्रतिमाओं का महामस्तकाभिषेक कर सकें और उस तिथि पर प्रतिवर्ष कर सकें। गुरुजी, ऐसा हमें आशीर्वाद प्रदान करें। नमोस्तु गुरुदेव। और गुरुदेव, अभिषेक में आप अपना सानिध्य दें। उसके बाद गुरुजी, शीतकालीन वाचना हम सभी को यहां प्राप्त हो, इसी भावना के साथ आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक तो जो होता है वो तो सभी मंदिरों में मैंने अभिषेक बता दिया। और मोक्ष कल्याण की जो तिथि होती है स्थापना की, उसी को प्रतिवर्ष उस मूर्ति का अभिषेक का रूप कर लेना चाहिए। गुरुजी, प्रथम महामस्तकाभिषेक तो आपके सानिध्य में ही होना चाहिए गुरुजी। और दूसरा है, और गुरुजी, आपके सानिध्य में जहां जहां पंच कल्याणक हुए हैं, उन सभी जगह आपके सानिध्य में ही मस्तकाभिषेक हुआ है। तो गुरुजी, अशोकनगर आपके इस आशीर्वाद से अछूता नहीं रहेगा गुरुजी, ऐसा हमें आशीर्वाद दें। वह तो आशीर्वाद तो अभिषेक के लिए मना कभी करता नहीं हूं। अभिषेक आप लोग करें। सानिध्य के संबंध में तो क्या बोलूं मैं, अभी कुछ बोल नहीं सकूंगा, लेकिन जो होता जाए वही सही है। हाँ, बाकी तो सब ठीक। हमने इतना दे दिया कि पिछले चतुर्मास में हर व्यक्ति को ये लग रहा है कि अशोकनगर में जो कार्य हुए हैं वो पिछले चतुर्मासों की अपेक्षा सवाए ही है। बहुत बड़ा कार्य। और अब जितना है, देखो, अभी आज गांव के मंदिर गया, चतुर्मास के पहले उसमें प्रवेश किया था। आज गांव का मंदिर नीचे देखो किस प्रकार की विधि, किस प्रकार का बन गया है। आलोचना करने वाले कितना पाप का बंद कर लेते। आज देखो गांव का मंदिर का ऐसा लग रहा है पूरा कृत्रिम चैत्यालय जैसी स्थिति बन गई। ऐसे ही सुभाषगंज का मंदिर एक बहुत बड़ी आदर्श बनेगा। 24 की मूर्तियां देखते ही बनती हैं। आज जो बड़ी मूर्ति, खड़गासन मूर्ति आई देखते हुए, लेकिन ठीक है, अच्छे लोग भी दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं। तो वो 3 जिनालय आपके हैं और बहुत अच्छी तरह से इनको संभालो। और जो निधि तुम्हें दी गई है, बस यही निधि जो भक्तांबर की दी है, यह निधि को तुम जीवित रख लेना। मैं सदा अशोकनगर में हमें हमेशा अपने आप ही मौजूद मान लेना, क्योंकि वह चीज ऐसी है जिसमें मैं आशीर्वाद मिला के जा रहा हूँ। जो भक्तांबर पढ़ने जब आएंगे, तब उन्हें उन भक्तांबर के साथ मेरा आशीर्वाद सदा मिलता रहेगा। पूज्य श्री, आपके श्रीमुख से अशोकनगर शांतिनगर त्रिकाल चौबीसी का नवीन नामकरण हम चाहते हैं और शांतिनाथ भगवान का जो मंत्र आप देना चाहते हैं वह भी हम सभी जानने के लिए इच्छुक हैं गुरुवर। मंत्र तो निकाल तो लिया था, वो नाम ध्यान नहीं आ रहा। मंत्र तो
मंत्र तो निकाल दिया था शांतिनाथ का भी, क्योंकि ये मंत्रों की संरचना कोरोना काल में जब हम थे 4-4, 5-5, 6-6 घंटे तक ध्यान में बैठे रहते थे और वहाँ कोई कार्यक्रम तो था नहीं। उस समय ये 24 तीर्थंकरों के बीजाक्षरों के ऊपर ध्यान की प्रक्रिया चली थी। बीजाक्षरों के ऊपर ध्यान करने का उस समय बीजाक्षरों से 24 भगवानों के एक मंत्र के बीजाक्षर, कौन से भगवान कौन से बीजाक्षर को बैठते हैं, तो 24 भक्तांबर मंडल विधान के हमने मंत्र निकाले थे। वो है, अब नाम के लिए एकदम भूल, आप 2-3 बार याद दिलाते तो हो, एकदम पहले से वो ध्यान नहीं आ रहा है। अब जिस दिन आ जाएगा, कहीं कभी भी कहीं से बोल देंगे तो भी नाम हो तो हमारा हो जाएगा। देखते हैं कैसे। पूज्य श्री शीतकालीन वाचना के लिए भी अशोक नगर की, देखो वाचना से तुम्हें तो कोई लाभ है नहीं, तुम तो वाचना में बैठते नहीं। और सुनो, और हमारी वाचना 12 मासी चलती है। हमारे संघ की वाचना 12 मासी, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, 12 मासी हमारी वाचना सुबह 5:30 बजे से लगभग शुरू हो जाती है और दोपहर में भी 1-1.5 घंटे, सुबह भी 1-1.5 घंटे हमारी वाचना तो चलती रहती है। और तुम्हें वाचना से कोई लेना देना है नहीं, इसलिए वाचना तो सदा बहार चल रही है, चलती रही।